मित्रों, कहते हैं जीवन और मरण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है। जब कभी कोई इंसान पैदा होता है तो घर परिवार से लेकर सभी रिश्तेदार खुशी मनाते हैं, फिर चाहे लड़का हो या फिर लड़की, ये खुशी लगभग समान ही होती है। लेकिन वो दुख की घड़ी भी आती है जब इंसान की मृत्यु होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान क्यों मरता है? तो आइए जानते हैं मृत्यु के दौरान व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, क्यों व्यक्ति छटपटाता है और उसकी आवाज बंद हो जाती है। मित्रों, मृत्यु को बहुत ही कष्टकारी माना जाता है, इसलिए लोग मृत्यु से भय खाते हैं। जबकि धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु को एक सामान्य प्रक्रिया बताया गया है। चलिए धार्मिक ग्रंथ गीता के अनुसार जानते हैं। मृत्यु आत्मा बदलने की प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति का शरीर पुराना हो जाता है तो मृत्यु के जरिए आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। मृत्यु को लेकर लोगों को काफी भय है, जिसके पीछे कारण है मृत्यु के दौरान होने वाले कष्ट। मृत्यु के दौरान कई लोगों की आवाज बंद हो जाती है, व्यक्ति छटपटाने लगता है। मृत्यु के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद में कई बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं मृत्यु के समय क्यों व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है और शरीर छटपटाने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति को दुनिया विस्तृत नजर आने लगती है और उसे अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आ जाती हैं। पल भर में ही उस व्यक्ति की आंखों के सामने पूरा जीवन दोहरा जाता है। इसके बाद वह अपने नए जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के प्राणवायु नीचे के मार्ग के निकलते हैं। जब व्यक्ति का अंतिम समय समीप आता है तो उसके पास यमराज के 2 दूत आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत देखने में बहुत ही भयानक और बड़े नेत्रों वाले होते हैं। ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। यमराज के दूत मृत्यु के दौरान व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के आकार जितना जीव हाहाकार करते हुए निकलता है, जिसे यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। दूत उसे बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। नरक की यात्रा। मृत्यु के बाद नरक की यात्रा पर जाते समय जब व्यक्ति थक जाता है तो यमराज के दूत उसे भयभीत करते हैं और उस पापी प्राणी को नरक के दुखों के बारे में सुनाते हैं। इस दौरान वह व्यक्ति अपने सभी पापों को याद करते हुए चलता है, जिन्हें सोचकर उनका हृदय कांपने लगता है। जाने कैसे 4 से 6 मिनट में हो जाती है इंसान की मौत। दिल से लेकर दिमाग ऐसे तोड़ देता है, पूरा शरीर दम। मौत के समय मस्तिष्क छटपटाने लगता है, शरीर में कुछ जगह खून भी जम जाता है। मृत्यु को लेकर विज्ञान क्या कहता है? इंसान की उम्र उसे कई चीजें एहसास कराती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब इंसान 30 की उम्र में आता है तब इंसान के शरीर में ठहराव आने लगता है। 35 में लगता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है और 30 साल के बाद ही हर दशक में हड्डियों का द्रव्यमान 1% कम होने लगता है। वहीं 30 से 80 साल की उम्र के बीच इंसानी शरीर 40% मांसपेशियां खो देता है और जो मांसपेशियां बचती भी हैं वो कमजोर हो जाती हैं। जब उम्र बढ़ती है तो कोशिकाओं के विभाजन में गड़बड़ी होने लगती है। उनके भीतर का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है और नई कमजोर या बीमार कोशिकाएं पैदा होती हैं। वहीं जो कोशिकाएं गड़बड़ डीएनए वाली होती हैं, वो कैंसर या फिर दूसरी बीमारियों का शिकार होती हैं।
आराम भरी जीवन शैली के कारण इंसानी शरीर मांसपेशियां विकसित करने की जगह जरूरत से ज्यादा वसा जमा करने लगता है। वसा ज्यादा होने पर शरीर को लगता है कि ऊर्जा का पर्याप्त भंडार मौजूद है। ऐसे में शरीर के भीतर हार्मोन संबंधी बदलाव आने लगते हैं और ये बीमारियों को जन्म देते हैं। वहीं प्राकृतिक मौत शरीर के शट डाउन की प्रक्रिया है। मृत्यु से ठीक पहले इंसानी शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। अमूमन सांस पर इसका सबसे जल्दी असर पड़ता है। वहीं जब स्थिति नियंत्रण के बाहर होने लगती है तो दिमाग गड़बड़ाने लगता है। वहीं सांस बंद होने के कुछ समय बाद ही दिल भी काम करना बंद कर देता है। धड़कन बंद होने के लगभग 4 से 6 मिनट बाद ही मस्तिष्क ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। मेडिकल साइंस में इसे ही प्राकृतिक मौत कहते हैं, जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। वहीं जब इंसानी शरीर की मौत हो जाती है तो शरीर का तापमान हर घंटे 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरने लगता है। बदन जकड़ जाता है क्योंकि शरीर में मौजूद खून कुछ जगहों पर जमने लगता है। त्वचा की कोशिकाएं मौत के 24 घंटे बाद तक जीवित रह सकती हैं। आंतों में मौजूद बैक्टीरिया भी जिंदा रहता है। ये शरीर को प्राकृतिक तत्वों में तोड़ने लगते हैं। मरने के कुछ समय पहले से ही शरीर से आने लगती है अजीब सी महक। मृत्यु से पहले व्यक्ति की आंखें एवं गर्दन मुड़ नहीं पाती हैं। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। धरती पर जिसने जन्म लिया है एक दिन उसको यहाँ से जाना ही होता है। वैसे तो मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है, इसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है, मगर कुदरत इंसान को कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे उसे अपने खात्मे का अंदाजा हो जाता है। तो कौन से हैं वो संकेत जो बताती है कि मृत्यु आपके करीब है? आइए जानते हैं। विज्ञान के अनुसार मृत्यु का समय नजदीक आने पर इंसान की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक मरने से पहले व्यक्ति को आसमान के चांद में दरार दिखती है। ये नकारात्मकता का प्रतीक होती है। विज्ञान के मुताबिक व्यक्ति जब मृत्यु के करीब पहुंचता है वो अपनी नाक देखने में असमर्थ होने लगता है क्योंकि उसकी गर्दन अकड़ने लगती है। वो झुक नहीं पाता है। आध्यात्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो उसे अपने आसपास मृत परिजनों के होने का एहसास होता है। 5 कहते हैं जब व्यक्ति आखिरी सांसें लेने वाला होता है उससे कुछ समय पहले व्यक्ति की आंखें ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। 6 कहते हैं कि जब व्यक्ति को चांद सूरज की रोशनी ना दिखाई दे और उसे हर समय आँख का भ्रम हो तो समझे कि व्यक्ति का अंत करीब है। ऐसे समय में व्यक्ति को आसमान का रंग लाल दिखाई देता है, उसे रंग भ्रम हो जाता है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।